हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम ये क्वेश्चन हमारा है हाई स्कूल का। ये इसमें कहा गया है कि इफ़ 2 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस पी एक्स। 2 क्या है? पी एक्स का जीरो है। ठीक, पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 4x² प्लस 2x प्लस 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो, जीरो का मतलब मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था। जीरो वही किसी पॉलिनोमियल का जीरो जो होता है वो उस पॉलिनोमियल में प्रेजेंट वेरिएबल की जगह रखने पे सॉल्व करने पे उस पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आना चाहिए, तभी वो नंबर उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। जैसे इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स है। ठीक, तो एक्स के जगह बेटा हम 2 रखेंगे। 2 रखकर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो जीरो आएगा, तभी ये 2 उसका जीरो है। ठीक, अगर इसने कहा है जीरो है तो जीरो है। तो इसके अकॉर्डिंग हमको ए की वैल्यू निकालनी है। जो ये ए है इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो शुरू करें। तो सबसे पहले ये पॉलिनोमियल हमारा है, इसको लिख लेंगे। ठीक, अब चूँकि ये जो 2 है उसका जीरो है, तो जहाँ पे वेरिएबल होगा एक्स, ठीक, एक्स के जगह पे हम 2 रख देंगे हर जगह। ठीक, सिंस 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, सो पी, देखो एक्स की जगह पे यहाँ पे होगा 2 है ना। यहाँ पे देखो एक्स था, अब यहाँ पे देखो पी की बात क्या होगा? 2 होगा, यानी कि एक्स की जगह पे हमें 2 रखना है। तो P2 इक्वल टू क्या होना चाहिए भैया? जीरो होना चाहिए। ठीक, P2 इक्वल टू जीरो आना चाहिए। ठीक, अब इसने देखो क्या किया बेटा, एक्स के जगह पे 2 रख दिया। तो यहाँ पे 2 रखा तो 2 यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है। देखो एक्स का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस 2 रखा, एक्स है तो एक्स रख दिया, 2 रख दिया, माइनस 5 पे इक्वल टू जीरो। ठीक, अब 2 का यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। 4 का 4 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 16 आएगा। 16 आ गया, प्लस 2 इसका 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 2 जा, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। तो 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, माइनस 5 पे इक्वल टू जीरो। अब ये 4 में सॉरी 16 और 4 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 20। अब 20 यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ पे 20 आ जाएगा। 20 को हम जब इस साइड लेकर आएंगे तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा -5, यहाँ होगा -20। ठीक, अब देखो इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। ठीक, वही यहाँ पर हो गया 5 इक्वल टू 20। ठीक, क्या आ गया भैया? 5 इक्वल टू 20। अब हमको ए की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? ए की। तो देखो 5 यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई है। जब इसको ए के बगल से लेकर आएंगे तो यहाँ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ए को छोड़कर 5 को इस साइड लेकर आएंगे, 20 को डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा कितना? 4। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ठीक, बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ सम ऑफ द जीरोज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx, ठीक है, दिस इज 20, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ q। कह रहा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोज, उसके जीरो जो होंगे उनका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, फिर उसका जो सम निकालेंगे तो वो जो है वो आता है 20 आता है। कितना आता है भैया? 20 आता है। यही पॉलिनोमियल है जिसके जीरो निकाल के उसका स्क्वायर करने पे कितना आएगा? 20 आएगा। देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ के, तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। ओके, चलो आगे बढ़ें। अब यहाँ पे दिया हुआ है, क्या पता है हमको? ये पॉलिनोमियल पता है fx इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस के। ठीक, तो हम मान लेते हैं लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ fx। मान लेंगे हम अल्फ़ा और बीटा इस पॉलिनोमियल के क्या हैं? जीरोज हैं।
ठीक। तो जैसा कि कहा उसने, तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपान ए। ठीक। अब माइनस बी कहाँ आता है, यहाँ आता है। ये बी की वैल्यू है, ये एक्स का कोफिशिएंट ए का वैल्यू होता है, कांस्टेंट टर्म सी का वैल्यू होता है। ठीक। तो देखो बी की जगह पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। ठीक, माइनस का 4, बी देखो इसके सामने माइनस है तो यहाँ माइनस का 4 रखेंगे अपान ए। एक यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 रखेंगे। तो ये जो माइनस का 4 है ये इस प्लस के साथ मिलकर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नीचे 1 है उसको लिखेंगे नहीं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज कितना आ गया, 4 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपान ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो कांस्टेंट टर्म में क्या है भैया, के है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो आ जाएगा के। अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया के। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब जो कंडीशन दी गई उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में उसमें कहा गया है कि अल्फ़ा और बीटा का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा भैया, 20 मिलेगा। तो हम ये लिख देंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसका सम निकालना है हमको, बराबर कितना आना चाहिए, 20। ओके, बज रही है घंटी दिमाग की। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब जो अभी हमने लिखा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 20 है ना, यही लिखा है। ठीक। अब देखो, अब थोड़ा बचपन में चले जाओ। कहाँ पे, बचपन में, जहाँ पे पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पढ़ा था ना, पढ़े थे। क्या होता है भैया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab, सॉरी फिर से कर देंगे, प्लस 2ab। ठीक, माफ़ करना भाई। तो ये होता है, बचपन में हमने पढ़ा था। अब हमको ये मान लो यहाँ पे क्या है, जहाँ पे ए प्लस बी है वहाँ पे हम मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा। क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये आ जाएगा। अब हमको ये पता है, क्या पता है, ये पता है, क्या है ये, क्या है, दिया हुआ 20। ठीक है, तो हम इसको ले जाकर इसमें से माइनस कर देंगे। ध्यान देना, यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे, ये इसको यहीं छोड़ देंगे, 2 अल्फ़ा बीटा को ले जाकर इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो मिल जाएगा हमको क्या, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक, ये मिलेगा। ओके, तो वही लिख दिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा है अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 20। ठीक, इस फार्मूले से। ओके,
अब बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा हम कितना निकाले थे 4, कितना निकाले थे 4, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया था 4, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है के है, ठीक। तो वही अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 4 रख देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा जहाँ वहाँ पे के रख देंगे, ठीक। चलिए रख देते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह रखेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह रखेंगे के, तो वहाँ पे के हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 16, फिर 2k इक्वल टू 20 जो सा चल रहा है। अब कहोगे सर जी ये कहाँ से आया, तो ये भैया ऊपर से आया। ये देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, अभी लिख कर दिखाया मैंने ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे ये लिख सकते हैं। ओके चलो अब आगे बढ़ें। अभी देखो ये 16 है, 16 यहाँ पे प्लस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो 20 में से जाके 16 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, यहाँ पे है माइनस 2k इक्वल टू 4, माइनस को पहले हम इधर भेज देंगे, ठीक है, और 2 को भी, ठीक। -2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई। ओके समझ में आया, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा कर देख लेना रिवाइज करके। ओके चलो, हाँ ये 2 ठो देख लो आज, बाकी कल बता दूंगा। ओके चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।